नमस्कार, मैं हूं गीता शर्मा और आपके बीच उपस्थित हूं रश्मि रथी सर्ग 3 की कुछ अंश के साथ। आपको मैं बता दूं कि नियति एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है हमारे अंदर की धीरता, निष्ठा और कर्तव्य। यदि हम अपनी निष्ठा से नहीं डिगते, अडिग रहते हैं निष्ठा पे, और हमारा चित्त बिल्कुल कर्तव्य मुखी होता है, तो कोई भी वजह नहीं जब हम अपने कार्य को क्रियान्वित ना कर सकें। यहां पे वही बात बताई गई है। पांडवों ने बहुत सारे कष्ट झेले, वन में गए, अज्ञातवास झेला, लक्षागढ़ी झेला, लेकिन अपनी अंदर की धैर्य को नहीं खोया। सर्ग 3 की विशेष मुख्य बिंदु यही है कि जीवन में चाहे जितने भी कष्ट हों, लेकिन मनुष्य को अपने अंदर की धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। यहां हुआ कि भाई आपने जो भी सजा सुनाई, जो कुछ भी कहा, सब मैंने मान लिया। अब कहते नहीं कि वचन अनुसार आप मुझे मेरा राज्य मुझे वापस लौटा दें, या मुझे केवल 5 गांव ही दे दें। ये ऐसा दृश्य है जहां भगवान खुद धर्म संस्थापना के लिए एक शांति दूत बनकर जाते हैं, लेकिन शांति दूत बनकर जाते हैं वहां दुर्योधन के द्वारा उनका बात ना मानना और उनको अपमानित करना। ये एक बहुत आश्चर्य, विस्मय में डालने वाली तथ्य है, किंतु यह भी सत्य है कि नियति ने जो ठाना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन फिर भी सत्य और धर्म की संस्थापना में अपने निष्ठा को बनाए रखना, ये भी एक सूरवीर का ही कार्य है। ये सिर्फ सूरवीर ही कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रन गर्जन घोड़ चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रन गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बरे प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, सम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, शीतल हो हरि ने कहा हाय। अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है। क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रन केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बरी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोंधू कैसे, इस रन को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रन में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोषित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ किया कि इस युद्ध को रोक दूं, लेकिन दुर्योधन की तो मति ही मारी गई है। वह तो समझने वाला ही नहीं है। अब समझ नहीं आता कि किस उपाय से इस चीज को रोका जा सके। अब ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, अब तो हत्याएं होंगी, ये निश्चित ही हो गया है। उसे यही मंजूर है। निर्सन विसन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस
ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। कहते हैं सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। मुझे जय का विश्वास उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अधघटनीय घटना कड़ाल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, जब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुरे भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पत्र पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधीप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आहा दृश्य क्या सुभग होगा। आनंद चमत्कृत जय होगा, आनंद चमत्कृत जय होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रन अनायास रुक जाएगा, रन अनायास रुक जाएगा। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। क्या बोले, रन अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं रुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। बस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरन रोक सके, भूखा हर भावी सोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ। क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोच करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, कैसी होगी वह मां कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सोचती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह क्या बोले, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नाड़ी कुलपाली थी। सर्पनी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ये था।
से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौहें मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन, दीन राजाओं के सम्मुख मलिन। अब रोज अनादर पाता था, वह शूद्र पुकारा जाता था। कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल का दे न सकी। पांच तने फूली फली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, श्रुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नाड़ियां सदैव हो जाती हैं, बुछरू को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी मुझ में है, वह साप अभी भी मुझ में है। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, कुंती का क्या चाहता हृदय। मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिन्न नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय। किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर तारना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू कैसे, जननी है वह तजू कैसे। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे मही मावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। यहाँ पे कर्ण और कृष्ण की बहुत ही अनुपम संवाद को रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ पे उकेरा है। बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर वर्णन रामधारी सिंह दिनकर जी का। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इसे अंत तक देखेंगे और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि सीधा ही आपके पास पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।